अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल बीफ कढ़ाई की इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बकरा ईद के पहले रोज़ आप इस कढ़ाई को बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें। इसके अलावा आप ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में सबसे पहले हम गोश्त शामिल कर देंगे। मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, 750 ग्राम्स बीफ यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये हड्डियों के साथ है, कुछ फैट्स भी हैं। जूसी और मज़ेदार से ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे। इसके अलावा हम कुछ इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है शामिल कर देंगे। 6 से 7 अदद हरी मिर्ची भी हम इसमें कट करके शामिल करेंगे। इस वक्त मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया था, इसको बस अब मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके अलावा अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और इसके अलावा हम नमक भी शामिल कर देंगे, साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और पानी भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी शामिल करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद उसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। अब इस वक्त टमाटर इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं और ये पकना शुरू हो चुका है, तो अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तमाम टमाटरों का छिलका हम इस तरह से निकाल लेंगे। टमाटरों का छिलका निकालने के बाद इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे गोश्त के गल जाने तक के लिए। और अभी इस वक्त गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, मगर गोश्त अभी ठीक से गला हुआ नहीं है, क्योंकि आगे हमने जो स्टेप्स करने हैं उसमें गोश्त की काफ़ी अच्छी भुनाई होगी और गोश्त काफ़ी अच्छा इसमें गल जाएगा। तो बस इस तरह से मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ गोश्त किस हद तक गल चुका है। ये आप देख सकते हैं गोश्त में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अभी हम जब इसकी भुनाई करेंगे, बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, तो गोश्त काफ़ी अच्छा गल जाएगा। बस इस तरह से हमने इसको कुक करना है गोश्त को। इस वक्त इसमें ऑयल शामिल कर देंगे 3/4 कप के बराबर। उसके बाद हम इस गोश्त को ऑयल के साथ भून लेंगे, क्योंकि इससे ये होता है कि कच्चापन भी ऑयल का ख़त्म हो जाता है और गोश्त भी काफ़ी अच्छा भुन जाता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको हम मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे, इसकी काफ़ी अच्छी हम भुनाई कर लेंगे। इसका गोश्त काफ़ी अच्छा भुन चुका है, आप देख सकते हैं इसका जो भी पानी मौजूद था वो भी ड्राई हो चुका है और काफ़ी अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इसमें अब हम मसाले शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और इसके बाद थोड़ी सी हम स्लाइसेस की हुई अदरक भी शामिल कर देंगे और कुछ लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। गोश्त को मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास दही है, जिसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद शामिल करेंगे और दही के साथ इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो दोबारा से मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का जो भी पानी है उसमें गोश्त काफ़ी अच्छा से गल जाए और काफ़ी अच्छी इसकी भुनाई भी हो जाए। बिल्कुल हल्की आँच पर इसको हम रख देंगे। इसका गोश्त को दही के साथ पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं गोश्त में रोगन भी निकल कर आ गया है और दही का पानी जो भी रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है और काफ़ी अच्छी इसकी अब हम बुनाई कर लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद। अब इस वक्त हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे थोड़ा सा, और उसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। ये दोनों चीज़ें डालकर मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख दूँगी। फ्लेम ऑफ कर दूँगी, उसके बाद फिर डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी ये बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। उसको मटन में भी बना सकते हैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। ईद के पहले रोज़ भी आप इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
आप इस बीफ कढ़ाई को अपनी मर्ज़ी के किसी भी सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी का रायता भी साथ में सर्व कर सकते हैं। नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ गोश्त। आप देख सकते हैं किस कदर ये गोश्त गल चुका है, काफ़ी अच्छा टेंडर हुआ था ये गोश्त। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।